बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर बच्चे इम्तिहान के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वर्क क्या है, फ़िज़िक्स के ज़ुबान में वर्क का मतलब है क्या। फिर इसके मुख्तलिफ़ केसेस डिपेंड करेंगे। वर्क का यूनिट, वर्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वर्क का डायमेंशन। फिर हम वर्क के दो टाइप डिस्कस करेंगे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो देखिए बच्चे, हम वर्क को अगर देखें तो आम ज़ुबान में वर्क का मतलब होता है डिफरेंट, लेकिन फ़िज़िक्स में वर्क का मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहते हैं कि वर्क हो गया। अब मिसाल के तौर पे देखिए, मेरे हाथ में अगर एक बाल है और मैं बाल को ले जा रहा हूँ, तो फिज़िक्स के ज़ुबान में मैं वर्क नहीं करता। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक गमला उठाया है और मैं जा रहा हूँ, तो फिज़िक्स के ज़ुबान में मैं काम नहीं करता। या फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेहमान है, वो ईंट को दीवार पे लगा रहा है और मज़दूर उसको ईंट फेंक रहा है, तो फिज़िक्स के ज़ुबान में मज़दूर काम कर रहा है लेकिन मेहमान काम नहीं करता। या मिसाल के तौर पे मैं खड़ा हूँ और मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए ये पेन मेरे हाथ में है, तो फिज़िक्स के ज़ुबान में काम नहीं करता। सो अब फिज़िक्स के ज़ुबान में वर्क की फ़िज़िकल मीनिंग क्या है, तो सुने बच्चे। देखिए यहाँ पे फिज़िक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे कि देखिए, इन द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स वर्क इज़ डन इन दैट टाइम when we apply force on a body and the body covers some distance in the direction of applied force. So that is the physical definition of power. अगर हम पावर की मैथमेटिकल डिफिनीशन देखें, so remember power is also defined as it is the dot product of force and डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकली वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वर्क है, वर्क क्या है, वो स्केलर है। सो रिमेंबर, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसको लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्क बच्चे डिपेंड्स करता है, वर्क करता है तीन चीज़ों पे। एक हमारे पास है बच्चे फोर्स, सेकेंड पे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड हमारे पास है थर्ड पे हमारे पास है एंगल। अब देखिए फॉर एग्जांपल तीन चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते, तीन इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब हम जितना फोर्स को बढ़ाए उतना ही हमारा वर्क ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट ये है बच्चे कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना ही वर्क ज़्यादा होगा। थर्ड नंबर है एंगल। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो वर्क है वो डिपेंड करता है एंगल पे। एंगल चेंज करने से हमारा वर्क क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ देखिए बच्चे,
we know that work is equal to FD cos theta. अब यहाँ पे अगर हम मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करें तो केस नंबर 1 हमारे पास आता है. केस नंबर फर्स्ट बच्चे देखें, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये दीवार है, देखिए मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ. सो इन दैट टाइम माई फोर्स इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, या मेरे हाथ में ये पेन है और मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या है, फोर्स इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट. तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए एंगल कितना होगा, 90. सो देन वर्क जो है W इज इक्वल टू FD cos 90 डिग्री. अब हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री किसके बराबर है बच्चे, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारा वर्क 0 आ गया, मतलब इस केस में हमारा वर्क क्या होगा, मिनिमम होगा. अब इसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 है, देखिए बच्चे केस नंबर 2, केस नंबर 2, if a force is parallel to the displacement, मतलब ये हमारे पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है. तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री. सो देन वर्क क्या है, वर्क हमारे पास होगा FD cos 0 डिग्री. सो W इज इक्वल टू FD cos 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1. तो वर्क इज इक्वल टू FD, तो इस केस में हमारा वर्क क्या है बच्चे, मैक्सिमम होगा. अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये है कि इफ फोर्स इज एंटी पैरेलल, फोर्स इज व्हाट, एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे इस केस में हमारा एंगल कितना होगा, 180. सो देन वर्क हमारे पास होगा, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ FD cos 180 डिग्री. cos 180 डिग्री क्या है, ये -1 के बराबर है, सो माइनस FD. तो यहाँ पे हमारा वर्क बच्चे होगा व्हाट, नेगेटिव. मतलब अगर हम किसी बॉडी को उठाए अगेंस्ट ग्रेविटी तो ये भी नेगेटिव वर्क है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ बच्चे वर्क. अब देखिए सबसे पहले यूनिट को डिस्कस करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क. देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा. अब वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वर्क हमेशा के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. अब यहाँ पे देखिए फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, लेकिन cos थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है नो यूनिट. अब वर्क को इंट्रोड्यूस कराया था जूल ने, तो इसी वजह से 1 न्यूटन मीटर हमारे पास क्या होता है, 1 जूल होता है. सो रिमेंबर द यूनिट ऑफ वर्क इज व्हाट, जूल. अब 1 जूल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन force on a body, and the body covers 1 meter distance in the direction of applied force. What?
applied force. So this is called what? 1 joule. So the unit of work is joule. So joule is the unit of work in which system? In a SI system. So in SI system, the unit of work is joule. Now which is second one? In a CGS system, in a CGS system, the unit of work is what? Arg. The unit of what was? Arg. And CGS system is used in France. So remember, work is equal to FD. Now in this system, the unit of work is what? Arg. So remember, 1 arg is equal to 1 dyne. The unit of force in this system is dyne, and the unit of distance is this system is a centimeter. So in this system, the unit of work is a dyne centimeter. The third one, that is in a PFS or British engineering system, the unit of work is, यहाँ पे देखिए, work is equal to FD. So in this system, the unit of force is labor, and the unit of distance is what? Distance is foot. So foot labor, yeah, pound foot is the unit of work in this system. Now we discuss what is the dimension of work. So dimension ऑफ वर्क. अब हम जानते हैं बच्चे, डायमेंशन का मतलब क्या है, यूनिट को बेसिक फॉर्म में लाना. अब हम जानते हैं कि वर्क का जो यूनिट है वो क्या है, वो है जॉल, और जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर. अब न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सो ये बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मीटर, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. नो किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, और सेकेंड क्या है? टी स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर t-2. तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? वर्क. इसके बाद हम वर्क के 2 टाइप डिस्कस करेंगे, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है. एक हमारे पास है बच्चे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, और दूसरा हमारे पास है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. सो ये मेन 2 टाइप्स है वर्क के. द फर्स्ट वन इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, एंड द सेकेंड वन इज वर्क डन by a variable force. What a variable force. अब यहाँ देखिए बच्चे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स को बच्चे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क, द प्रोसेस ऑफ डूइंग work in which at each and every point the force remains what? Remains constant, is called work done by a constant force. किस तरह? फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ग्राउंड लेवल है. यहाँ पे देखिए बच्चे एक बॉडी पड़ी हुई है, ये हमारे पास बॉडी है. अब इस बॉडी का जो वेट है वो W है. W क्या है? mg है. ये बॉडी बच्चे पड़ी है पॉइंट A पे, और मैं चाहता हूँ कि ये बॉडी में ड्रैग करूँ पॉइंट बी पे. तो मैंने इस पे फोर्स लगाना है. अब मैंने यहाँ पे इस पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे जो फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, लेकिन बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रही है इस डायरेक्शन में D. अब यहाँ पे देखिए,
मेरा जो फोर्स है यहाँ पे वो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। यहाँ पे बच्चे कुछ एंगल बनता है, तो इसका एक कंपोनेंट है Fx और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, वो है Fy। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वो पैरेलल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पे एंगल बन जाता है 0। अब हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू Fx डॉट डी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे Fx हमारे पास हम लिख सकते हैं कि Fx डी cos थीटा। अगर हम एंगल 0 करें तो हमारे पास आ जाएगा Fx डी, तो F cos थीटा डी, सो व्हाट F डी cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया तो पॉइंट ए से लेकर चलो पॉइंट बी तक अगर मैं बॉडी को पुल करूँ या मैं बॉडी को ड्रैग करूँ ना, तो हर हाल में बॉडी पे फॉर एग्जांपल मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो हर पॉइंट पे वो फोर्स क्या होगा, 2 न्यूटन होगा। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारा वर्क जो है हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहे, हमारा फोर्स जो है हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहे, तो इसको बच्चे हम कहेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब अगर हम ग्राफिकली वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स को देखें ग्राफिकली, तो देखिए बच्चे ग्राफिकली ये हमारे पास क्या है, चलो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे फोर्स को हम डालेंगे वाई एक्सिस पे, क्योंकि फोर्स क्या है, डिपेंड है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसको हम डालेंगे एक्स पे। अब अगर यहाँ पे हम देखें ये शेडेड लाइन देखे बच्चे ये वाला, अब ये चीज़ शो कर रहा है कि हर पॉइंट पे हमारा जो फोर्स है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे चलो ये मेरे पास O है, ये A है, और ये क्या है, B है, और ये क्या है, C है। तो यहाँ पे मेरा जो वर्क इसमें होगा वो होगा OB मल्टीप्लाई वट मल्टीप्लाई OA। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है ये क्या है, ये OB हमारे पास फोर्स है और ये मेरे पास क्या है, दैट इज व्हाट, D। तो ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब ये है कि वो प्रोसेस जिसमें हर पॉइंट पे अगर हम देखें ना, हर पॉइंट पे हमारा फोर्स जो है वो चेंज होते जाए, तो इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चे कि द process in which work is changing, अब वर्क इज चेंजिंग का मतलब यह है बच्चे, या तो फोर्स चेंज होगा या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा या इसमें दोनों चेंज होगा, तो इसकी वजह से हमारा वर्क भी चेंज होगा। सो द प्रोसेस इन वर्क इज चेंजिंग ड्यूरिंग इट्स मोशन is called work done by a variable force। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे, एक रॉकेट है और वो रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो हम देखते हैं कि रॉकेट के हर पॉइंट पे अगर हम देखें तो जी की वैल्यू, अब उसका जो वेट है, वेट को हम फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये है mg। तो हर पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे जी की वैल्यू चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका फोर्स हर पॉइंट पे जो वर्क कर रहा है इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। या फॉर एग्जांपल देखिए बच्चे, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, यहाँ पे ये स्प्रिंग है, यहाँ पे चलो हमने यहाँ से सस्पेंड किया है, जो वेट है वो है 2 न्यूटन। अब अगर मैं वेट को करूँ 4 न्यूटन, तो हर हाल में देके ये 4 न्यूटन हो गया। अब अगर मैं इसको करूँ कितना, मैं करूँ 6 न्यूटन, तो हर हाल में आप देखें फोर्स इंक्रीज होने के साथ साथ मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, चलो दैट इज़ माई D1, दैट इज़ माई एक्सटेंशन D2, D3 एंड वट D4। तो हर हाल में अगर हम देखें ना,
तो वेट मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वेट ज़्यादा करने से मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज। तो इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें, ग्राफिकली, तो देखिए बच्चे ग्राफिकली ये है कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से एक बॉडी जा रही है इस तरह, बिल्कुल देखिए ये। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें, चलो ये मेरे पास फोर्स F1 है, यहाँ पे एंगल क्या है, θ1, इसका डिस्प्लेसमेंट d1 हो गया। इस पॉइंट पे देखें अगर ये F2 है तो यहाँ पे एंगल θ2 है, तो ये इसका क्या है, डिस्टेंस d2 है। अब अगर हम हर पॉइंट पे देखें, चलो ये मेरे पास Fn है, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dn। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि हर पॉइंट पे हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में वो वेरी होती जा रही है। अगर देखिए इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो देखिए बच्चे, चलो ये मेरे पास डिस्प्लेस x है, ये मेरे पास फोर्स है, इस पे मैं फोर्स ड्रॉ करूँगा, इस पे मैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अगर मैं इस ग्राफ को इस तरह ड्रॉ करूँ, देखिए यहाँ पे हर पॉइंट पे देखिए बच्चे, देखिए फोर्स के साथ साथ मेरा डिस्प्लेसमेंट में भी फ़र्क आ रहा है, ये फोर्स है। अब देखिए हर पॉइंट पे अगर हम देखें, तो अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें तो चलो ये मेरे पास फोर्स F1 है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट d1 होगा। अगर ये फोर्स F2 है तो ये डिस्प्लेसमेंट d2 है, इन सो ऑन। अगर ये फोर्स Fn है तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट dn होगा। अब यहाँ पे अगर वर्क d1 है तो ये क्या है, d2 है, यहाँ पे ये d3 है, एंड सो ऑन, ये dn होगा। अब इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा टोटल वर्क क्या होगा, से दैट इज w1, w2, w3 एंड सो ऑन प्लस wn। सो टोटल वर्क, यहाँ पे वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F1 d1, यहाँ पे बच्चे देखे F2 d2, यहाँ पे एंड सो ऑन हम लिख सकते हैं Fn dn। देखिए टोटल वर्क मैं लिख सकते हो इसको F1 d1 cos θ1 प्लस F2 d2 cos θ2 एंड सो ऑन Fn cos θn dn। अब टोटल वर्क यहाँ पे मैं अगर इसको समेशन में लिख लूँ, सो लोग बच्चे दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू, इनिशियल क्या है, स्टार्ट किससे, 1 से है, सो 1 2 3 एंड सो अप टू n। तो मैं इसको लिख सकूँगा Fi di cos θi। तो ये इक्वेशन मुझे शो कर रहा है कि इसमें हर प्रोसेस पे आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेरी हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सो थैंक यू स्टूडेंट बच्चे। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ कंजर्वेटिव फील्ड फॉर अ क्लोज पाथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।